हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेदोरा स्मार्ट लर्न। दोस्तों मैं रोशन सिंह, आज मैं फिर से डिफरेंशिएशन का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों पिछले क्लास में मैं बताया था आप लोगों को कि कंटिन्यूटी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था और कंटिन्यूटी में मैंने टाइप्स बता दिया था। कंटिन्यूटी एक क्वेश्चन जब भी बनेगा तो मात्र 4 टाइप्स का ही बनेगा और 4 टाइप्स के बारे में मैंने डिस्कस भी कर दिया था और बनाने के लिए होमवर्क भी दे दिया था। दोस्तों आप क्वेश्चन बनाए होंगे और बना होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन तो बना ही होगा, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बना होगा तो एक दिन आपका हम डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आप जो भी क्वेश्चन है आप डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक्स में। किसके बारे में? आज हम लोग नया चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में क्या बात करते हैं। दोस्तों डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है ना जिस चैप्टर्स में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है और ये वीडियो खास तौर पे मैथ्स वाले बच्चों के लिए नहीं है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है फिजिक्स और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत यूज है। मैथमेटिक्स में तो खैर यूज है ही, साथ में फिजिक्स में भी क्या है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है। तो आप डिफरेंशिएशन को बायोलॉजी वाले बच्चे ही पढ़ेंगे और सही तरीका से पढ़ेंगे ताकि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आज बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक आपको पढ़ाएंगे क्या, डिफरेंशिएशन। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट्स में डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर्स है जिस चैप्टर्स में अगर आपको प्रॉब्लम अगर हो गया तो इंटीग्रेशन आपसे बनेगा ही नहीं। इसलिए डिफरेंशिएशन को बहुत बारीकी से, बहुत पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को गौर कीजिएगा और देखिएगा और ध्यान दीजिएगा और 100% आज के बाद आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगला पॉइंट्स आज बात करते हैं किसके बारे में, तो डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में? तो डिफरेंशिएशन के बारे में। चलिए दोस्तों करते हैं बात डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन में या मैथमेटिक्स में कभी भी कोई ना कोई दो कंडीशन दिया रहेगा, उस दो कंडीशन के रिलेशन से कोई ना कोई तीसरा रिलेशन आएगा, वही मेरा रिजल्टेंट को शो करता है। जैसे डिफरेंशिएशन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होगा, एक कोई ना कोई रियल नंबर फंक्शन होगा और उस फंक्शंस को किसी न किसी कंडीशंस पे दिखाना है कि डिफरेंशिएट है या नहीं। जैसे हम बता रहे हैं दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स नहीं होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स। एक्स का डिफरेंशिएट बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक्स का डिफरेंशिएट बोलिएगा बोल देंगे 1, ऐसा नहीं होता है। एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में होता है क्या, 1। तो ध्यान देंगे पहले क्वेश्चंस में दो कंडीशन दिया रहेगा, एक कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये भी दिया रहेगा। ध्यान दीजिए, जैसे लिखते हैं दोस्तों, लेट f is a real number function. Let f is a real number function, then it is derivative of x। मेरे पास मान लीजिए कोई ना कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को दिखाना है कि x पे डेरिवेटिव। जैसे मैंने बोला साइन x का डिफरेंशिएट करना है, उस साइन x को किस पे, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वही कोई ना कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। दोस्तों इसका एक रिजल्ट है, हम लोग जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा, 0, f(x + h - f(x) अपॉन क्या हो गया, h। दुनिया में किसी भी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएट कुछ भी हुआ है, साइन का डिफरेंशिएट कॉस हुआ है, एक्स का डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंशिएट अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी साइन का डिफरेंशिएट कॉस हुआ है, एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में यदि 1 हुआ है, tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x हुआ है, कब एक्स के रिस्पेक्ट में। तब दोस्तों दुनिया में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट यदि कुछ भी हुआ है ना, दुनिया में अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट यदि कुछ भी हुआ है ना, तो यही एक फार्मूला है, जिस फार्मूला के तहत, यही एक फार्मूला है जिस फार्मूला में फंक्शंस के रखने के बाद दुनिया में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट इसी फार्मूला पे हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसी को बोलते हैं क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी देता है कि डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव का हेल्प लेते हुए, डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव के कंडीशन से, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके डिफरेंशिएट कीजिए। दोस्तों इसी को हम लोग ना डिफरेंशिएशन, इसी फार्मूला को, इसी कंडीशंस को हम लोग डिफरेंशिएट में बोलते हैं क्या, एफ डेरिवेटिव एक्स। क्या बोलते हैं? एफ डेरिवेटिव एक्स। इसी को बोलते हैं दोस्तों
डी वाई बटा डी एक्स, क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स, इसी को बोलते हैं दोस्तों वाई डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं दोस्तों वाई वन। इसी फार्मूला को ना, इसी फार्मूला का नाम क्या है, एफ डेरिवेटिव एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई डेरिवेटिव और क्या है वाई वन। यही फार्मूला है जो जिसको हम चार तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स और वाई डेरिवेटिव और क्या वाई वन। अब दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट्स पे, सुनिए अगला पॉइंट्स। दोस्तों एक बात आपसे और बात करेंगे, कैलकुलस में जो होता है ना, हम इसको बोलते हैं कैलकुलस में y इक्वल टू क्या बोलते हैं, फंक्शन, क्या बोलते हैं, y इक्वल टू होता है क्या, फंक्शन। अब फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स को ही बोलते हैं क्या, फंक्शन। आज के बाद कहीं भी y इक्वल टू वाई बराबर लिखा हुआ है, समझिए वो फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू फंक्शन, y को हम लोग फंक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। दोस्तों यदि किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जरूरी नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में ही हो, लेकिन 99 जगह 99% क्वेश्चन में किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं। कहीं कहीं जनरली t होता है, दूसरा वेरिएबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ बोलता है फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स करने का मतलब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, वही बात बताने वाले, गौर कीजिए। जैसे y बराबर क्या हो गया, फंक्शन, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसको लिखेंगे क्या, डिफरेंस। ऐसे आप जानते हैं कैलकुलस में कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को किसी न किसी कंडीशंस पे दिखाना है x के रिस्पेक्ट में कि डिफरेंशिएट है या नहीं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट 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 विथ क्या लिखे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, क्या लिखे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। इसी को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि डी आई डबल एफ डॉट डब्लू डॉट आर डॉट टी डॉट एक्स, इसका मतलब हो रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट। तो अब ऐसा लिखेंगे तो समझिए लिखा क्या हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और डिफरेंशिएट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, डी बाई डी। और डी बाई डी ऐसा नहीं कोई नंबर से क्वांटिटी काट दिया, नहीं, ये डिनोटेड साइन है, इसको कभी काटते हम लोग क्या है, नहीं है। डिफरेंशिएट का जो शॉर्ट फॉर्म है क्या है, डी वाई डी। किसको डिफरेंशिएट करना है, तो y को, तो y कहाँ रहेगा, ऊपर। किसके साथ करना है, तो x के साथ, तो x कहाँ रहेगा, नीचे। याद रखिएगा, जिसको डिफरेंशिएट करना होता है वो रहता है ऊपर, जिसके साथ करना होता है वो रहता है नीचे। और डी बाई डी डिफरेंशिएट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी को लिखते हैं एफ डेरिवेटिव एक्स, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को बोलते हैं वाई डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं वाई वन। दोस्तों ये फंक्शंस को चार सिंबल्स के द्वारा, किसी डिफरेंशिएशन को चार सिंबल्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स, वाई वन और क्या होता है, वाई डी। इसको पढ़ने का तरीका होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी डिफरेंशिएट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको पढ़ने का तरीका है कि एफ जो है फंक्शन है और ये क्या है, डेरिवेटिव है किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको पढ़ने का तरीका है। वाई को एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको पढ़ने का तरीका पता है क्या है, कि वाई को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं वाई डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं वाई वन। क्या पढ़ते हैं, वाई वन। दोस्तों अब चलते हैं अगले पॉइंट्स में। अगले पॉइंट्स में हम लोग को डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी 5 फंक्शन के बारे में, 5 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। कितने फंक्शंस के बारे में, 5। पूरे डिफरेंशिएशन में पढ़ना ही है मात्र 5 फंक्शन। कितने फंक्शन, 5 फंक्शंस के बारे में पूरे डिफरेंशिएशन में डिस्कस करते हैं, और पांचों फंक्शंस को अलग अलग करके आपको पढ़ा देंगे, और अलग अलग पढ़ा देंगे ताकि आपको सोचने में दिक्कत नहीं हो। आप क्वेश्चन पहले पकड़िए कि पांचों फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है और हल करने का तरीका क्या है। दोस्तों अब सबसे पहला फंक्शन का हमारा नाम है अलजेब्रिकल फंक्शन। क्या नाम है, अलजेब्रिकल। इसका नाम है दोस्तों अलजेब्रिकल फंक्शन। क्या नाम है, अलजेब्रिकल फंक्शन। पहला फंक्शन का नाम क्या, अलजेब्रिकल। दूसरा फंक्शन का दोस्तों नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसका नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तीसरा फंक्शन दोस्तों नाम क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन।
चौथा फंक्शन का दोस्तों नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। पांचवा फंक्शन का नाम दोस्तों क्या है? इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यही मेरा पढ़ना है कितना? 5 फंक्शंस के बारे में। दोस्तों ये 5 फंक्शंस में हम लोग बता चुके हैं अलजेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जानेंगे आखिरकार इसका पहचान क्या होता है। अलजेब्रिकल फंक्शन जो होता है जानेंगे आखिरकार अलजेब्रिकल फंक्शन होता है क्या, उसका पहचान क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है क्या, उसका पहचान क्या, सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे जब फंक्शंस हम पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप फंक्शन पढ़ाए हैं तो डिस्कस किए भी हैं ये पांचों फंक्शंस के बारे में, और मैं बहुत सारे फंक्शंस के बारे में क्या किए, डिस्कस किए, ध्यान दीजिए। तो अलजेब्रिकल फंक्शन जो होता है वो कहता है सेट ऑफ रेशनल नंबर फंक्शन एंड इरेशनल नंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्या होता है? अलजेब्रिकल फंक्शन। मैंने क्या लिखा? द सेट ऑफ रेशनल नंबर फंक्शन, द सेट ऑफ रेशनल नंबर फंक्शन एंड इरेशनल नंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्या होगा? अलजेब्रिकल फंक्शन। देखिए ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ रेशनल नंबर फंक्शंस एंड इरेशनल नंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्या होगा? अलजेब्रिकल फंक्शन। दोस्तों गौर कीजिए, अलजेब्रिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? सेट है किसका? रेशनल नंबर फंक्शन का, रेशनल नंबर फंक्शन का, रेशनल नंबर फंक्शन का, रेशनल फंक्शंस का, और किसका है? इरेशनल फंक्शन का। और किसका है? इरेशनल फंक्शन का। इरेशनल फंक्शन का और रेशनल फंक्शन का सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये अलजेब्रिकल फंक्शन। मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन जो होता है ना उसमें रेशनल नंबर भी होगा और क्या होगा? इरेशनल नंबर भी होगा, दोनों होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिकल फंक्शन। अब जानेंगे आखिर रेशनल नंबर फंक्शन होता है क्या? वैसा फंक्शन जिस फंक्शन के वेरिएबल के पावर में कोई ना कोई क्या हो? इंटीजर नंबर। कौन नंबर हो? जो इंटीजर नंबर को कंटेन करता हो। मान लीजिए ये जो कंटेन करेगा किसको? इंटीजर नंबर को। वैसा फंक्शन जिस वेरिएबल के पावर में यदि कोई इंटीजर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर फंक्शन। और दूसरा वैसा फंक्शन जिस वेरिएबल के पावर में यदि कोई क्या हो? इंटीजर नहीं हो। जैसे मान लीजिए 1/2 हो, √3/2, ये तो इंटीजर है नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या इंटीजर को, ये इंटीजर को कंटेन नहीं करता। फिर तो इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं इरेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इरेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इरेशनल फंक्शन। और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं क्या? रेशनल फंक्शन। आशा करते हैं कि आपको रेशनल भी समझ में आ गया और रेशनल भी समझ में आ गया, क्योंकि रेशनल नंबर रेशनल नंबर के सेट्स को ही बोलते हैं क्या? अलजेब्रिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिकल फंक्शन। अलजेब्रिकल फंक्शन समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि अलजेब्रिकल फंक्शन में रेशनल नंबर फंक्शन भी होगा और रेशनल नंबर फंक्शन भी होगा। और रेशनल नंबर फंक्शन में जिसका पावर क्या हो? इंटीजर हो, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर फंक्शन बोलेंगे, और जिसका पावर क्या हो? इंटीजर नहीं, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर फंक्शन। अब चलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। दोस्तों 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। वहाँ हम लोग डिस्कस किए भी और करेंगे भी, और जब स्टार्ट किए हैं मेरा वीडियो मिलेगा तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ाए भी है। तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यदि पढ़े होंगे तो वहाँ जरूर बताया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है सुन लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होने के लिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होने के लिए क्या बोले? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को होने के लिए आपको पता है कि जिसमें एंगल दिया हो, क्या दिया हो? जिसमें एंगल दिया हो और वैल्यू निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यहाँ पर थीटा को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इसी को बोलते हैं डोमेन। जस्ट बताइए, इसको बोलते हैं क्या? वैल्यू। इसको बोलते हैं एंगल, इसको क्या बोलते हैं? इसमें एंगल दिया हो, क्या निकालना है? वैल्यू। जिसमें एंगल दिया हो और वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस तरीका से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितना होता है? 6 साइन कॉस टैन कोसेक सेक, और क्या? साइन कॉस टैन कोसेक सेक, और कितना होता है? कॉट। ये मेरा क्या होता है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, और क्या होता है? कॉट। उसके बाद चलते हैं कहाँ दोस्तों? और इसी फंक्शंस के बारे में सिर्फ जानिए फंक्शन होता क्या क्या है इसके बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट आपको हो जाएगा। उसके बाद जानना क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। वैसा फंक्शन
जिसमें लॉग लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, लॉग लगा हो। वैसा फंक्शन जिसमें लॉग लगा हुआ हो उसी को बोलते हैं क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन, उसमें यदि लॉग लगा दीजिएगा तो वह मेरा क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर लिखते हैं y बराबर, मान लीजिए ना, मान लीजिए कि लिखते हैं x, बोलिए कांस्टेंट, ये x जो है अलजेब्रिकल फंक्शन है, लेकिन इसमें आगे लगा दिए लॉग। अब बोलिए इसका नाम क्या है, अब ये अलजेब्रिकल फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन। जिस फंक्शन में लॉग लग जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए ये sin x है, इसको हम लोग जस्ट बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन इसके आगे लग गया क्या, लॉग, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये मेरा मान लीजिए कि यह मेरा क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसके आगे लगा दीजिए लॉग, तो ये मेरा क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। वैसा कोई फंक्शन है जिस फंक्शन में लॉग लग गया ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन हो जिसमें लॉग लग गया लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। एक्स वो अलजेब्रिकल हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, इनवर्स हो, कोई फंक्शन हो जिसमें लॉग लग जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब चलते हैं कहाँ, अगले पॉइंट्स में। अगले पॉइंट्स में क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या नाम है उसका, नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा बात कीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दोस्तों होता है ना, यदि किसी वेरिएबल के पावर में यदि कोई कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, अलजेब्रिकल फंक्शन। ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका है, यदि कोई वेरिएबल के पावर में, वेरिएबल के पावर में क्या होता है, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, अलजेब्रिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिकल। लेकिन 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 यदि कोई कांस्टेंट के पावर में यदि होता है वेरिएबल, जैसे मान लिए 2 के पावर में x, या इसी को लिखते हैं ना a के पावर में x, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल में ऐसा जनरली होता क्या है कि इसमें एक e है, एक क्या है, एक्सपोनेंशियल। किसी कांस्टेंट के पावर में होता है क्या, वेरिएबल, उसी को बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समटाइम्स हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, e के पावर x, e के पावर y, e के पावर sin x। मतलब यदि e के पावर में यदि कोई वेरिएबल दिया हो, यदि e के पावर में यदि कोई वेरिएबल दिया हो, वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे e के पावर मतलब e मेरे पास क्या कांस्टेंट है, e के पावर में यदि कोई वेरिएबल दिया हो तो क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहचान मान चल गया। आपको सिर्फ फंक्शन से रूबरू करवा रहे हैं, फंक्शंस का पहचान दिखा रहे हैं ताकि फंक्शन को देख के पहचान जाइएगा ये अलजेब्रिकल फंक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर जरूर आपको मालूम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में, क्योंकि आपका एक चैप्टर सी है, आपका एक एक्सरसाइज है। जस्ट अभी बात किए दोस्तों कि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, इसको बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन इसी को अगर चेंज कर देते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं। अब जानते हैं कि किसी फंक्शन को तब चेंज कर सकते हैं वो फंक्शन ऑन वन ऑन टू है। दोस्तों ये सब बाद में बात करें, जब चैप्टर्स पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो हम लोग बात भी किए हैं, और एक चैप्टर से है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आप सिर्फ इसके बारे में जानिए कैसा होता है, ये फंक्शन है। अब डिटेल्स में पढ़ेंगे, जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 तब पढ़ेंगे। या आप चाहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूरे चैप्टर्स के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ पढ़िए, एक पॉइंट्स को पढ़िए, एक पॉइंट्स को सीखे, तो मेरा इस बेद्वारा स्मार्ट लर्निंग ऐप, बेद्वारा क्या है, एकेडमिक एक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उसमें कोर्स खरीद के पूरे कोर्स को आप एकदम इजी वे में आसानी तरीका से सीख सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट्स को, प्रत्येक बुक्स का डिस्कस किया गया है, क्वेश्चन बैंक का डिस्कस करेंगे, मॉडल सेट का डिस्कस करेंगे, आप पूरे होल कोर्स को आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट्स, अब क्या बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स। दोस्तों ऐसा जानते हैं आप कि यह मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करते हैं, अरे होता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ही इनवर्स को बोलते हैं क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जिस तरीका से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है 6 साइन कॉस टैन कोसेक, सेक और क्या, कॉट, सेम तरीका है यहाँ भी। साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स, यहाँ भी होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स क्या बोले, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, और क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। यही मेरा क्या है, 6
ट्रिगोमेट्रिकल क्या है, फंक्शन है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और क्या, कॉट इनवर्स, इसके फॉर्म में लिख दिए। अब दोस्तों गौर कीजिए, आपको बता चुके हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होता है 6 और यहाँ बता रहे हैं कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होता है कितना, 6। इतना बात ध्यान में आ गया। अब चलते हैं अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। अब पांचों फंक्शन का अलग अलग करके, अलजेब्रिकल का, ट्रिगोमेट्रिकल का, लॉगरिथमिक का, एक्सपोनेंशियल का, इनवर्स का, पांचों फंक्शन को अलग अलग करके अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब चलते हैं कहाँ, अगले पॉइंट्स में, इसके बारे में अगले पॉइंट्स में। ऐसा करते हैं अगले पॉइंट्स में चलते हैं, अगले पॉइंट्स में बात करते हैं, अगले पॉइंट्स में चलते हैं अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। लेकिन आपको बताए हैं दोस्तों, जस्ट अभी बताए हैं, एक पॉइंट और बताते हैं। जस्ट अभी क्या किए, बताए हैं आपको, जस्ट अभी बताए हैं कि एक कंडीशन और लिखे थे आप लोग को, नहीं, कि लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस क्या होगा, एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स प्लस क्या होता है, एच। हाँ, जस्ट इसको बताए थे, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच टेंड्स टू 0। दुनिया के किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहे जो भी होगा इसी कंडीशन पर हुआ है। जस्ट इस पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं लिमिट, क्या लिखे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दुनिया में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल जो हुआ इसी को बोलते हैं क्या, एफ डेरिवेटिव। जस्ट बताए हैं, इसी को डिनोट करते हैं किसी से, एफ डेरिवेटिव एक्स से। दुनिया में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल चाहे जो भी हुआ है इसी फार्मूला के तहत हुआ है। किसके, इसी फार्मूला के तहत क्या हुआ है। दुनिया में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल चाहे जो भी हुआ है ना, इसी फार्मूला के तहत क्या हुआ है। अब दोस्तों गौर करते हैं, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, और क्या होता है, एच टेंड्स टू 0। लेकिन पहला हम लोग पढ़ते हैं किस फंक्शन के बारे में, तो अलजेब्रिकल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, अलजेब्रिकल फंक्शन के बारे में, अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि अलजेब्रिकल फंक्शन होता क्या है। अलजेब्रिकल फंक्शन में क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर या रेशनल नंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्या होता है, अलजेब्रिकल फंक्शन। जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया कि y इक्वल टू एक्स, क्या अलजेब्रिकल फंक्शन है या नहीं है सर, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, पावर क्या है, इंटीजर है, मतलब रेशनल नंबर फंक्शन है। अब दोस्तों बात करते हैं, इसको निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, फाइंड dy अपॉन कितना, dx। दोस्तों dy बाई डी एक्स निकालना है। इस dy बाई डी एक्स को हम क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिए, आप जानते हैं दोस्तों कि डिफरेंशिएशन में जस्ट बताएं कि दो कंडीशन दिया रहेगा, कोई ना कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शंस को दिखाना है, उस फंक्शंस को दिखाना है उस पॉइंट्स पे, उस कंडीशंस पे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये मान लीजिए कि हमारे पास ये x दिया हुआ है, कोई ना कोई क्या है, x कोई ना कोई क्या है, फंक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए कि हमारे पास x कोई ना कोई क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया। इस x फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में दिखाना है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिए, मेरे पास फंक्शन क्या है, y बराबर x है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएट डॉट w डॉट r डॉट t डॉट x। कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। इसको लिखेंगे dy अपॉन क्या होगा, d। नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखते ताकि आपको दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा हम समझाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, d बाई डी। ऐसा कीजिए, दोनों तरफ d बाई डी लगाने पर, मतलब क्या, डिफरेंशिएट करने पर d बाई डी दोनों तरफ लगा दिए। बोले किसका डिफरेंशिएट करना है, तो y का, तो y कहाँ रहेगा, ऊपर। किसके साथ करना है, तो x के साथ, तो x कहाँ रहेगा, नीचे। जिसको करना होता है वो रहता है ऊपर, जिसके साथ करना होता है वो कहाँ रहता है, नीचे। मतलब y को डिफरेंशिएट करना है तो y कहाँ रहेगा, ऊपर, और किसके साथ करना है तो x के साथ, x कहाँ रहेगा, नीचे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसको डिफरेंशिएट करना है तो x को, किसके साथ, x के साथ। ये तो दोस्तों कैंसिल हो गया, मतलब dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया, 1। समझे इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को आप जरूर समझेंगे, इस पॉइंट्स को आप क्या किए होंगे, जरूर समझेंगे। ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx क्या हो गया, x हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कहाँ, अगले पॉइंट्स पे। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा ना, dy अपॉन कितना हो गया, dx लिखा, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन क्या हो गया, dx। अब दोस्तों इसका एक और कंडीशन है, सर आप तो जस्ट अभी क्या बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं सर आप
कि सर लिमिट ये जो कंडीशन लिखी इस कंडीशन का यूज नहीं किए। दोस्तों आपको ऐसे ही हल करना है, अब वो कंडीशन को यूज नहीं करना, आपको क्या करना है, ऐसे ही हल करना। लेकिन 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 बता देते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐसे मैथ्स को हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे दोस्तों लिखते हैं, ध्यान दीजिए, y बराबर क्या होता है fx, तो y बराबर क्या होता है fx बराबर ये दे दिया जाएगा x, दे दिया गया x, fx बराबर x दे दिया। अगर निकालना है फाइंड f डेरिवेटिव x, अगर कह दे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग निकालिए, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग f डेरिवेटिव x निकालिए, तो वहां पे यही रूल अप्लाई होगा, या x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है 1, उसी फॉर्मूला पे होता है जिसपे हम करके दिखाते हैं। दोस्तों आप जस्ट पढ़े हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं अभी f डेरिवेटिव x मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लिमिट h टेंड्स टू क्या होता है 0, या ऐसा करिए ना, ऐसा करिए, उतना लिखने से अच्छा डायरेक्ट हल कर लेते हैं, वो तो पता ही है कैसे लिखना है। आप जानते हैं फंक्शन दिया हो f डेरिवेटिव निकालना है, लगाइए f डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, f डेरिवेटिव x होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा कितना हो जाएगा h। क्लियर है, इसमें मान वैल्यू पुट कीजिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब जानते हैं दोस्तों कि लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है, फंक्शन के साथ क्या है x, f के साथ x है तो वैल्यू भी x दिया हुआ है, f के साथ क्या है x है, मतलब f के साथ x है तो fx का मान भी क्या है x है, मतलब f के अंदर में x है तो बाहर भी x है, तो f के साथ क्या है, यहाँ f के साथ यहाँ पे क्या है x प्लस h, यहाँ पे क्या है x प्लस h है, तो f के साथ x प्लस h है तो बाहर में भी क्या होगा x प्लस कितना होगा h, और fx का वैल्यू क्या है x है, अपॉन कितना होगा h है, अपॉन कितना होगा h होगा, तो लिखेंगे दोस्तों लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, x से x कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना गया 1। दोस्तों h रहेगा तब तो h का वैल्यू पुट करेंगे, नहीं h तो यहाँ पे है नहीं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे h नहीं है तो h का वैल्यू पुट नहीं होगा, तो वैल्यू क्या होगा 1। यही मेरा क्या हो गया f डेरिवेटिव x बराबर हो गया ना, f डेरिवेटिव x मेरा क्या होगा, यही 1 के बराबर हो गया। अब दोस्तों जस्ट ये बताए थे, जस्ट सेम टर्म, जस्ट ये बताए थे, यदि y बराबर मेरे पास अगर x दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं फाइंड dy बाई dx, जस्ट बताए थे। तो इसको बोलते हैं पता, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर कोई कहेगा बुआ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या टेस्ट, इसको बोलते हैं क्या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या टेस्ट। अगर कोई आपको बोलता है कि x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसको आप दिखाइए, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। यही फार्मूला को बोलते हैं, पता है यही फार्मूला मेरा क्या है, यही फार्मूला मेरा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है टेस्ट है। यही फार्मूला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यही फार्मूला मेरे पास क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। दोस्तों इस कंडीशन से अकॉर्डिंग में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब जस्ट बताए हैं अभी कि y बराबर x से फंक्शन दिया हुआ इसको निकालना है dy बाई dx, मतलब y फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में निकालना है क्या डिफरेंशिएशन। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, दोनों तरफ d बाई डी लगाने पर, दोनों तरफ d बाई डी लगाने पर, दोनों तरफ डी बाई डी लगा दिए। बोले किसका डिफरेंशिएट करना था, y का, तो y कहाँ रहेगा ऊपर, किसके साथ x कहाँ रहेगा नीचे, किसका करना है तो x का, किसके साथ x के साथ। इसी को दोस्तों काटते हैं तो आप बोलते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 1। तो देखिए ये जो निकाले इसको बोलते हैं पता है, ये जो निकाले इसी फार्मूला से निकला है, इसी फार्मूला से क्या क्या निकला है। लेकिन बार बार ऐसा काम करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये सिखा दिए हैं ना आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग निकालने का, लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन को हल करेंगे, जब भी हल करेंगे ना तो आप ऐसे हल कर, आपको ऐसे हल करना है, क्या आपको ऐसे हल करना है, क्योंकि ऐसे ही आपको हल करना है। लेकिन अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कह दे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हल कीजिए, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हल करना है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक सही था, डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, किसके बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।